गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सद्गुरुदेव भगवान की जय। क्ले स्क्वायर लखनऊ के श्री जमुना दत्त पांडे जी बाबा जी के अत्यंत निष्ठावान भक्तों में से एक थे। स्वभाव के सरल पांडे जी को एक दिन संध्या के समय अपने समकक्षी हम उम्र वृद्धजनों के साथ टहलते हुए एक अफवाह सुनने को मिली कि बाबा जी महाराज एक जघन्य अपराध के भागी होने के कारण बरेली जेल में बंद हैं। अपने एक विश्वसनीय साथी के मुंह से यह सब सुनकर आप अत्यंत विकल, विक्षुब्ध और मानसिक अवस्था में घर पर पहुंचे। बार बार इस घटना का स्मरण हो आने से चित्त में उत्पन्न बेचैनी के कारण आप न तो ठीक ढंग से संध्याकालीन पूजा अर्चना ही कर पाए, ना ही सुचित होकर भोजन प्रसाद पा सके। कारण पूछे जाने पर आपने अपनी अस्वस्थता प्रकट कर दी, परंतु घर में किसी से भी असली रहस्य नहीं बताया कि आज उन्होंने अपने परम पूज्य इष्ट सम बाबा जी के लिए कैसी अनहोनी बात सुनी है। रात को भी बिस्तर पर करवटें बदलते रहे, हृदय में इस अत्यंत गहन गंभीर चोट के कारण। जहाँ एक ओर इस अनहोनी पर सहसा विश्वास न ला पा रहे थे बाबा जी के प्रति अपनी अनन्य निष्ठा भक्ति के कारण, वहीं अपने विश्वसनीय मित्र द्वारा सुनाई गई इस घटना ने मानो उनके बुद्धि विवेक को झकझोर कर रख दिया। लाख प्रयास करने पर भी, तर्क वितर्क करने पर भी रंच मात्र भी चैन न मिल पाया, और चैन नहीं मन में तो नींद कहाँ आंखों में। उठकर बैठ गए जाप करने पर कोई विश्राम न मिल पाया, और अंत में मन में यह संकल्प ले लिया, अगर यह सब सत्य नहीं झूठा है तो भोर होने से पूर्व ही बाबा जी स्वयं आकर दर्शन देंगे, अन्यथा नहीं। पहले इसी हेतु आप पुनः जाप करने लगे, पर चित्त न जमा तो गजेंद्र मोक्ष स्तुति लेकर बैठ गए। सुबह ब्रह्म बेला तक न जाने कितने पाठ कर डाले गजेंद्र मोक्ष के। बाबा जी के न आने पर हताशा भी धीरे धीरे घेरे जा रही थी, परंतु तभी भोर होने के लगभग दरवाजे पर पड़ी दस्तक बाबा जी की आवाज के साथ जमुना जमुना। पूर्व में जब भी बाबा जी आते तो इनकी बहू शांता का नाम लेकर पुकारते थे, और इस बार जमुना। उछलकर दरवाजा खोलकर बाहर आए। तब तक दूसरे दरवाजे से निकलकर परिवार के अन्य सदस्य प्रणाम कर चुके थे। बाबा जी को देख सदा गंभीर रहने वाले पांडे जी विफर कर बाबा जी के चरणों में ऐसे लौट गए जैसा उन्होंने पूर्व में कभी नहीं किया। अपने भावपूर्ण अश्रुओं से महाराज जी के चरण भिगो दिए, और महाराज जी के बार बार उठ उठ कहने पर भी 2-3 मिनट तक ऐसे ही पड़े रहे चरणों में। गजेंद्र को मृत्यु संग महान आपदा से मुक्ति जो मिल गई थी, और तभी साथ में आए श्री उमादत्त शुक्ला जी बोले, महाराज जी तो कानपुर जा रहे थे। नवाबगंज तक पहुँचते पहुँचते कहने लगे, गाड़ी लौटाओ, चलो तुम्हें जमुना के घर शांता के भजन सुनवाएंगे। अपने भक्त की आस्था, निष्ठा और विश्वास पर चोट न सह सके महाप्रभु, और अपने इस गजेंद्र की पुकार सुनकर उसे व्यथा से मुक्ति दिलाने के लिए दौड़ पड़े अन्य रूप का बहाना लेकर, और फिर अधिक न रुके वहाँ। भजन भी नहीं सुने शांता जी के, चाय पी पिलाकर पुनः चल दिए कानपुर को। केवल बाद में ही पांडे जी ने प्रभु की इस दया में निहित तथ्य का रहस्योद्घाटन किया अपने परिवारीजनों से। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न, वाल्मीकि रामायण की रचना जिस छंद में हुई है उसका क्या नाम है? सही उत्तर है अनुष्टुप। कैकई की उस दासी का क्या नाम था जिसने कैकई को
राम को वनवास और भरत को राजगद्दी मांगने के लिए बहकाया था। क देविका, ख सुजाता, ग मंथरा, घ सुहासिनी।